तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हमारा मैप्स क्या होता है। पिछले वीडियो में हमने सेट्स को कवर किया था और यहाँ मैप्स को कवर करेंगे। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में ही बताया था कि अपना जो ये सेट्स और जो मैप्स हैं वो आपके किस टाइप के कंटेनर्स हैं। तो आपके एसोसिएटिव कंटेनर है। और एसोसिएटिव कंटेनर्स क्या होता है मैंने आपको बताया था। यहाँ पर कुछ की को इम्पोर्टेंस दिया जाता है, ठीक है। और ये कुछ ऑर्डर फॉलो करते हैं। क्या मैंने बोला कि ये की को प्रायोरिटाइज करते हैं और ये कोई ऑर्डर फॉलो करते हैं, ठीक है। तो ऐसे कंटेनर्स को हम एसोसिएटिव कंटेनर्स बोलते हैं। तो मैप्स को हम समझते हैं क्या है। मैप समझ लो कि मैप एक ऐसा कंटेनर है जिसके अंदर हमेशा की वैल्यू पेयर एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। हमेशा की वैल्यू पेयर एग्जिस्ट करेगा। मतलब मैप का मीनिंग ही होता है कि यहाँ पर ये की और वैल्यू कुछ होना चाहिए, ठीक है। तो मैप में याद रखना हमेशा कि कुछ की एंड वैल्यू पेयर यहाँ पर एग्जिस्ट करने वाली हैं। और हमेशा याद रखना कि मैप्स कुछ ऐसा चीज़ है जिसके अंदर कहीं ना कहीं आपका पेयर फॉलो होता है, ठीक है। मतलब आपका जो ये मैप है उसके अंदर का ईच एलिमेंट हो सकता है कि वो पेयर के जैसा आपको लगे, ठीक है। और कहीं कहीं पर आपको पेयर के जैसा वो कुछ रिसेम्बलेंस भी वो फॉलो करे, ठीक है। तो हम सीधा सीधा देखते हैं कि यहाँ पर मैप्स कैसे अपना वैल्यू को स्टोर करता है। तो देखो, मैप के अंदर कुछ कीज़ होंगे। जैसे आप अगर पाइथन से अगर आप फैमिलियर हो तो वहाँ पर डिक्शनरी जैसा होता है। तो वहाँ पर हम क्या देते हैं, की रहता है। कुछ की मतलब जैसे 2 रहेगा, 3 रहेगा, 5 रहेगा, 7 रहेगा। मतलब यहाँ पर की कुछ भी डेटा टाइप का हो सकता है। हो सकता है वो इंटीजर हो सकता है वो वहाँ पर आपका स्ट्रिंग हो जाए, ठीक है। हो सकता है वो वहाँ पर आपका कैरेक्टर है। तो मतलब कोई सा भी डेटा टाइप का आपका की हो सकता है, ठीक है। और उसके साथ कुछ वैल्यूज़ एसोसिएटेड रहेंगी, ठीक है। उसके साथ कुछ कुछ आपका वैल्यूज़ एसोसिएटेड रहेंगी, जैसे कि हो सकता है 2 हो, 3 हो। अब यहाँ पर भी जो ये वैल्यू कंटेन करेगा ना, वो हो सकता है आपका स्ट्रिंग हो, वो हो सकता है कैर हो, ठीक है। तो वहाँ पर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ऐसा कुछ मान लो ये वैल्यू एसोसिएटेड है। तो मैप्स में क्या इंपॉर्टेंट है कि आपका ये जो की रहेगा, आपका ये जो की रहेगा वो क्या रहना चाहिए, वो यूनिक रहना चाहिए, ठीक है। दो की कभी भी सेम नहीं हो सकता है, ये बात याद रखना। क्यों, अगर मैं यहाँ पर हटा के 5 की जगह पर मैं 2 रख देता हूँ तो ये फिर एरर दिखाया, क्योंकि यहाँ पर दो सेम वैल्यूज़ के की प्रेजेंट है, जो कि हो नहीं सकता है, ठीक है। तो आपका जो ये की है वो यूनिक रहना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़, आपका ये जो मैप, ये पूरा का पूरा जो ये मैप रहेगा ना वो सॉर्टेड हो जाएगा। किस ऑर्डर में सॉर्टेड होगा, तो की के अकॉर्डिंग वो सॉर्टेड हो जाएगा। तो वो सॉर्टेड होगा अकॉर्डिंग टू द की। अब बात करते हैं कुछ वैल्यू के इंपॉर्टेंट चीज़ों पर। वैल्यू नॉट यूनिक, ठीक है। आपका जो वैल्यू है वो यूनिक नहीं रहेगा। मतलब बहुत सारे अलग अलग वैल्यूज़ हो सकते हैं सेम टाइप के, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो 2 दो बार प्रेजेंट है, तो ये बिल्कुल पॉसिबल है, ठीक है। फिर ये वैल्यू जो है वो लीस्ट इम्पोर्टेंस का है, ठीक है। लीस्ट इम्पोर्टेंस का मतलब ये है कि उसके अकॉर्डिंग आपका वो मैप जो है वो सॉर्टेड नहीं होगा, वो सॉर्टेड होगा अपना की के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। और जब भी की वैल्यू की हम बात करते हैं तो जनरली हमको अपना पेयर आता है दिमाग में, ठीक है, कि हाँ पेयर में भी हम की वैल्यू परफॉर्म करते थे। तो कुछ उसी तरह यहाँ भी हम देखने वाले हैं। प्रोग्राम में चलते हैं सीधा। आपको मैप यूज़ करने के लिए यहाँ पर लाइब्रेरी इंक्लूड करना पड़ेगा, जिसका जिसका नाम ही होता है मैप, ठीक है। ये एक लाइब्रेरी होता है जिसको आपको इंक्लूड करना पड़ेगा। चलो, अब यहाँ पर हमने मैप इंक्लूड कर दिया, तो मैप को बनाते हैं। अभी क्या करते हैं कि मैप में हम बनाते हैं, जैसे कि मैप लिखेंगे और इसके अंदर आपको की वैल्यू का डेटा टाइप देना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको कौन सा की किस टाइप का रखना है। तो अभी हम चाहते हैं जो मेरा की है वो इंट रहे, ठीक है। और मेरा जो वैल्यू है वो स्ट्रिंग टाइप का रहे। तो आपको ऐसा कुछ देना होगा, इंट कॉमा स्ट्रिंग देना होगा, ठीक है। मैप का नाम दे दो, तो हम एम दे देते हैं मैप का नाम, ठीक है। अब आपको इसमें वैल्यू इंसर्ट करनी है, ठीक है। तो वैल्यू इंसर्ट करने का कुछ हम आपको तरीका बता देते हैं। सबसे पहला तो है डायरेक्ट इनिशियलाइजेशन। वहाँ पर आपको कुछ ऐसा लिखना पड़ेगा, जैसे मैप है तो मैप का कौन सा की, आप की क्या रखना चाहते हो। तो अभी हम चाहते हैं कि हम की को 1 रखें, ठीक है। तो हम कुछ ऐसा देंगे, एम ऑफ 1। अब ये 1 क्या है, इंडेक्स नहीं है, ये की है, ठीक है। 1 एक की है। इसके इसमें आप क्या चाहते हो, क्या वैल्यू स्टोर रहे। तो अभी हम चाहते हैं इसमें 1 स्टोर रहे, ठीक है। फिर हम दूसरा की डालना चाहते हैं, मान लो कि 4, ताकि आपको पता चले कि हाँ ये जो 4 है वो इंडेक्स नहीं है, वो की है एक तरह से, ठीक है। और ये कंटेन करता है मान लो 2। इस की का जो है, ये जो की है 4, इसका वैल्यू है 2, ठीक है।
उसी तरह अब हम चाहते हैं कि अब एक दूसरा की है जिसका वैल्यू रहे 7, ठीक है, और इसमें स्टोर रहे अपना 3, ठीक है, कुछ इस तरह से। तो ये आपका मैप हो गया। अब अगर इसको हम रन करें तो ये पूरा का पूरा कम्प्लीटली नॉर्मल तरीके से रन हो जाएगा, ठीक है। अब एक बार क्या करते हैं, इसको प्रिंट करा के भी देखते हैं। हम एक फंक्शन बना देते हैं वर्ड प्रिंट नाम से। इसके अंदर क्या आने वाला है, एक मैप आने वाला है। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि डेटा टाइप आप मैच करो, ठीक है। तो यहाँ पर हम इंट कॉमा स्ट्रिंग अभी फ़िलहाल के लिए रखते हैं, और अपने नीड के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम अपना इसको चेंज करेंगे, ठीक है। ये जो डेटा टाइप है अपना चेंज करेंगे, क्योंकि देखो मैप तो पास हो रहा है, लेकिन ये इंट और स्ट्रिंग टाइप का ही मैप पास होना चाहिए, ठीक है। हो सकता है हम फ्यूचर में इंट और इंट टाइप का ही बनाएं अपना मैप, तो हम यहाँ पर स्ट्रिंग को हटा के इंट कर देंगे, ठीक है। तो आप अकॉर्डिंगली अपना सोर्स कोड में चेंजेस कर लेना। तो इसको प्रिंट कराने के लिए आप ऑटो कीवर्ड का भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन फ़िलहाल हम यहाँ पर आइटरेटर यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो अपने लिखते हैं यहाँ पर मैप, इसका हम आइटरेटर बनाना है, तो हम यहाँ पर इंट कॉमा स्ट्रिंग का ही आइटरेटर बनाने वाले हैं। इसका हमको आइटरेटर बनाना है, तो लिखेंगे आइटरेटर आई टी इज इक्वल्स टू एम डॉट बिगिन से इसको असाइन कर देते हैं, ठीक है। फिर लूप चलाते हैं, वाइल आई टी इज़ नॉट इक्वल टू अपना एम डॉट एंड। और ये जो आइटरेटर की मदद से जो लूप चलाने का तरीका वो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर किसी को डाउट नहीं आना चाहिए। अब देखो यहाँ पर हमने क्या क्या वैल्यू स्टोर करके रखी है, 147, ठीक है। हमने 1 दिया है, इसमें हमने 1 को स्टोर कराया है। हमने 4 दिया है, इसमें हमने 4 को स्टोर कराया है। हमने 7 दिया है, इसमें हमने 3 को स्टोर कराया है। तो ये आप एक पेयर के जैसा इसको कंसिडर करो, ठीक है, जिसका जो हर एक एलिमेंट है वो एक पेयर है। तो पेयर का मैंने आपको खास बात क्या बताया था कि ये फर्स्ट होता है, ये सेकंड होता है। और आईटी क्या है, आईटी आपका फर्स्ट बार में मान लो यहाँ पर है, फिर आईटी को हम अपडेट करेंगे, आईटी प्लस प्लस करेंगे तो आपका आईटी यहाँ पर आ जाने वाला है 4 पर। फिर नेक्स्ट टाइम आईटी को फिर से अपडेट करेंगे तो आईटी आपका 7 पे चले जाने वाला है, ठीक है। तो उसी तरह से हम यहाँ पर क्या करते हैं, लिखेंगे सी आउट। अभी आईटी जो है आपका फर्स्ट में है, ठीक है। तो आपको फर्स्ट को मतलब फर्स्ट बोलने का मतलब है कि ये फर्स्ट वाले पेयर पे है, यहाँ पर है आपका आईटी, ठीक है। इसको आप किस तरह से प्रिंट कराओगे, 1 को और 2 को। तो ये एक ऐसा पेयर है उसके अंदर, समझ लो, ठीक है। ऐसा पेयर ही स्टोर होता है, मैप पेयर ही यूज़ करता है अंदर, ये बात दिमाग में रख लो, ठीक है। आपको अभी की को प्रिंट कराना है, तो आप किस तरह से प्रिंट कराओगे, आप लिखोगे आई टी, और ये ब्रैकेट में आया, क्यों क्यों हमने ऐसे स्टार आई टी लिखा, क्योंकि ये है तो आपका आइटरेटर ही, ठीक है। और ये हमने पेयर में ऑलरेडी देखा था, वेक्टर ऑफ पेयर में, कि हम किस तरह से इसको करते हैं, ठीक है। हम डायरेक्टली ऐसा आई टी डॉट फर्स्ट लिखेंगे, फिर एक हम चाहते हैं यहाँ पर एक स्पेस आ जाए, तो हमने यहाँ पर एक स्पेस लगा दिया। फिर यहाँ पर हम फिर से वही चीज़ करेंगे कि अपना ब्रैकेट में स्टार आई टी देंगे, डॉट सेकेंड दे देंगे, ठीक है। और एंडल अलग अलग लाइन में प्रिंट कराने के लिए, ठीक है। और जैसे ही ये हो जाएगा हम प्लस प्लस आई टी कर देंगे। इससे करके जो है वो मेरा प्रिंटिंग का काम हो जाने वाला है यहाँ पर। अब हम इसको प्रिंट कराने के लिए कमांड देंगे कि प्रिंट एम, ठीक है। इसको सेव करके हम रन करते हैं, देख लो। तो कुछ इस तरह से यहाँ पर मेरा प्रिंटिंग हो रहा है, ठीक है। 1 में 1 है, 4 में 2 है, 7 में 3 है, कुछ इस तरह से। तो ये एज आ की वैल्यू पेयर को स्टोर करता है अपना अंदर, ठीक है। और अगर आपको ये फॉर्मेट इससे अच्छा, हम आपको फॉर्मेट बताते हैं। एरो ऑपरेटर अगर आपने पढ़ा है पॉइंटर में, तो इसकी जगह पर आपको पता है कि आप एरो ऑपरेटर यूज़ कर सकते हो। जहाँ पर रेफरेंस होता है डॉट एक साथ आता है, उसकी जगह पर आप ऐसे डायरेक्टली लिख सकते हो कि आई टी और ये एरो ऑपरेटर, ठीक है। ये भी एक फॉर्मेट है, यहाँ पर भी हम वही कर देते हैं आई टी, मतलब ये लिखने में आसान होता है, ठीक है। हमने ऐसा कर दिया, आउटपुट सेम आने वाला है यार, देख लो, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है यहाँ पर, ठीक है। ये बस हमने एरो ऑपरेटर उसकी जगह पर यूज़ कर लिया। चलो बढ़िया, ये एक तरीका हुआ आपका इस मैप बनाने का। अब दूसरा तरीका देखते हैं। मैप हम वही इंट कॉमा स्ट्रिंग वाला ही मैप बना लेते हैं, ताकि मेरे को वहाँ पर चेंज ना करना पड़े अपने फंक्शन में। इसका नाम हम m1 दे देते हैं, ठीक है। अब ये दूसरा मेथड है, हम इंसर्ट फंक्शन यूज़ करेंगे, ठीक है, जो कि हमने ऑलरेडी सेट में देखा था। इंसर्ट फंक्शन में अगर हम सिर्फ एक वैल्यू देंगे तो वो क्या करेगा, वो इंसर्ट कर देगा जो भी आपने वहाँ पर दिया है, वो अपना मैप या बोले उसको
सेट में वो इंसर्ट कर देगा। ठीक है, उससे पहले एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर देख लेते हैं। पहले इसको अपने प्रोग्राम में ले आते हैं। यहाँ पर इसको अपने प्रोग्राम में ले आते हैं। हम क्या करेंगे, ये वाला जो लाइन है अपना, इसको ऊपर एक बार भेज देंगे। ठीक है, और मैंने आपको जो बताया था ऑर्डर फॉलो करता है ये। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर बाय डिफ़ॉल्ट ही फॉलो करता है। तो देखो, असेंडिंग ऑर्डर फॉलो करने का मतलब ये है कि ये जो हमने दिया है ये 174 इस ऑर्डर में, तो आउटपुट अपना 147 कर देगा ये। ठीक है, इसको की के अकॉर्डिंग ये अरेंज कर देगा। इसको देखना एक बार जब हम प्रिंट कराएंगे। देखो, ये ऑर्डर बाय डिफ़ॉल्ट ये अरेंज कर देता है। यहाँ पर 1 आ गया, यहाँ पर 4 आ गया, यहाँ पर 7 आ गया, जबकि हमने 174 दिया था। तो ऑर्डर यहाँ पर इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अगर इसका साइज़ पूछ ले, साइज़ कितना है इसका, तो इसका साइज़ 3 है, क्योंकि इसके अंदर 3 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, ईच एलिमेंट एक पेयर है। आप ऐसे मत गिनना कि 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स, ऐसा नहीं। एक एलिमेंट, ईच एलिमेंट इसमें एक पेयर है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। हम इसको प्रिंट करा के भी आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर लिखेंगे सी आउट एम डॉट साइज़ हैंडल, इसको सेव करके हम रन करेंगे तो साइज़ में आपको देखो यहाँ पर 3 दिखा रहा है, ये साइज़ है इसका। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ थी यहाँ पर जो मैंने आपको बता दिया। अब इंसर्ट फंक्शन का हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। अब देखो, आपको इंसर्ट करना है तो आपको क्या इंसर्ट करना है, एक पेयर इंसर्ट करना है, याद रखना। ठीक है, क्योंकि की वैल्यू एक पेयर के अकॉर्डिंग आप इंसर्ट कर सकते हो, आप अलग अलग नहीं कर सकते, आपको पेयर बना के ही इंसर्ट करना होगा, क्योंकि मैप इंटरनली पेयर यूज़ करता है। ठीक है, चलो तो हम लिखेंगे m1 डॉट इंसर्ट। ठीक है, अब इसमें आपको इंसर्ट क्या करना है, एक पेयर इंसर्ट करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे पेयर, और एक पेयर पहले बना लेंगे इंट कॉमा स्ट्रिंग का, क्योंकि आपको दिख रहा है कि आपका जो मैप है वो भी एक इंट कॉमा स्ट्रिंग का ही डेटा टाइप की यूज़ कर रहा है। तो अभी हम यहाँ पर लिखते हैं, मान लो 1 कॉमा, यहाँ पर आएगा आपका मान लो 3। ठीक है, 1 का जो वैल्यू है वो 3 है। ठीक है, और यहाँ पर कॉमा आएगा, डॉट नहीं आएगा, तो इसको हटा के हम यहाँ पर कॉमा कर देते हैं। ठीक है, एरर सारा हट जाएगा। इसको समझो यहाँ पर क्या हुआ है, इसको समझो यहाँ पर क्या हुआ है। मेरा जो मैप है, मेरा जो यहाँ पर मैप है, उसको हमने इनिशियलाइज़ किया है किस टाइप के डेटा से। हमने यहाँ पर बोला है कि उसका जो की रहेगा वो एक इंटीजर रहेगा, और उसका जो वैल्यू रहेगा वो एक स्ट्रिंग रहेगा। ठीक है, फिर हम क्या कर रहे हैं, मैप का नाम m1 है। ठीक है, तो हम क्या बोल रहे हैं, m1 डॉट इंसर्ट। ठीक है, यहाँ पर भी पुश बैक पॉप बैक वगैरह का खेल नहीं है, यहाँ पर वो भी चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, वहाँ पर डायरेक्टली इंसर्टिंग होता है और वो आपका अकॉर्डिंगली अरेंज होते जाता है। ठीक है, पुश बैक में क्या होता है कि आप जिस ऑर्डर में डाल रहे हो उसी ऑर्डर में वो अंदर रहेगा, वो चेंज नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, आपको बस एलिमेंट इंसर्ट करना है। अब आपको पता नहीं है कि वो बैक में ही इंसर्टेड रहेगा या फ्रंट में ही इंसर्टेड रहेगा, क्योंकि इंटरनली तो वो अरेंज हो जाने वाला, सॉर्ट हो जाने वाला है। ठीक है, इंसर्ट आपको क्या करना है, तो एक पेयर करना है। तो आप यहाँ पर पेयर बना रहे हो जो कि इंट और स्ट्रिंग टाइप का ही है। अगर आप यहाँ पर इंट और इंट रख दोगे तो एरर आ जाएगा, क्योंकि आपका ईच एंड एवरी एलिमेंट इंट एंड स्ट्रिंग का होना चाहिए। तो पेयर भी जो इंसर्ट होगा वो भी एक इंट और स्ट्रिंग का रहेगा। फिर हम यहाँ पर पेयर बना दे रहे हैं 1 कॉमा, इसका जो भी आप वैल्यू देना चाहो। ठीक है, तो कुछ इस तरह से यहाँ पर हम इनपुट दे रहे हैं। ठीक है, अब इसका दूसरा तरीका देखते हैं। तो दूसरा तरीका देखते हैं, एम डॉट इंसर्ट। फिर यहाँ पर हम ये भी कर सकते हैं, शायद से देखते हैं एक बार, मेक पेयर। ठीक है, ये भी हम कर सकते हैं। और यहाँ पर हम देते हैं मान लो 4, और इसका वैल्यू दे देते हैं मान लो 1। ठीक है, तो आप ये भी कर सकते हो। आप यहाँ पर क्या करो, मेक पेयर फंक्शन आपका क्या करता है, कोई भी दो वैल्यू का वो पेयर बना देता है और फिर हम उसको इंसर्ट कर दे रहे हैं। ठीक है, तो ये दो तरीका है इंसर्ट फंक्शन यूज़ करने का। आप सीधा सीधा एक पेयर बनाओ और उसको इंसर्ट कर दो, या फिर आप मेक पेयर फंक्शन का यूज़ कर लो। ठीक है, फिर यहाँ पर हम मान लो देते हैं 3 और इसका वैल्यू दे देते हैं 4। बस हम अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही देते हैं। ठीक है, अब हम इसको प्रिंट करा के देखना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे प्रिंट m1। ठीक है, सेव करके हम इसको रन करते हैं। तो आप देखो कि ये बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहा है, और हमने 1 4 3 ऑर्डर में डाला था और ये अरेंज हो गया 1 3 4 ऑर्डर में। ठीक है, अब एक काम करते हैं, इस ऑर्डर को एक बार चेंज कर देते हैं। ये जो स्ट्रिंग है इसको स्टार्टिंग में ले आते हैं। ठीक है, और यहाँ पर कॉमा लगा देते हैं। अब हम स्ट्रिंग कॉमा इंट का एक चाहते हैं कि वो मेरा जो चीज़ है वो हो जाए। ठीक है, अपना जो एक पेयर है वो स्ट्रिंग कॉमा इंट का है, तो अकॉर्डिंगली हम अपने प्रोग्राम में चेंज कर देंगे। अपना जो पेयर है वो भी स्ट्रिंग कॉमा इंट का रहेगा। ये 3 को हम स्टार्टिंग में रख देते हैं, और कॉमा 1, और ये कॉमा को हटा देते हैं। देखो, तो हमने यहाँ पर क्या किया है कि हमने यहाँ पर स्ट्रिंग और इंट को इंटरचेंज कर दिया है। ठीक है, मतलब स्ट्रिंग को स्टार्टिंग में ले आया, मतलब अब मेरा जो की है वो स्ट्रिंग रहेगा, अपना जो वैल्यू है वो इंटीजर रहेगा।
ठीक है, ये हमने यहाँ पर कर दिया। तो अकॉर्डिंगली हमने ये पेयर को भी बनाया है स्ट्रिंग कमेंट का। ठीक है, अभी एरर इसलिए दिखा रहा है, मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, क्योंकि हम फंक्शन में पास कर रहे हैं मैप जो कि स्ट्रिंग उसका की है और वैल्यू इंटीजर है, लेकिन ये जो फंक्शन है वो एक्सेप्ट क्या कर रहा है, उसका की स्ट्रिंग है, मतलब की इंटीजर है और वैल्यू स्ट्रिंग है। ठीक है, तो ये चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है, तो आपको यहाँ भी चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी हम फिलहाल के लिए यहाँ पर क्या करते हैं, इस फंक्शन को रेप्लिकेट कर देते हैं, इस फंक्शन का नाम print1 रख देते हैं, और ये जो ऑर्डर है इसका अकॉर्डिंगली यहाँ पर हम चेंज कर देते हैं। ठीक है, और ये भी चेंज हो जाएगा आपका। ठीक है, अब कोई एरर नहीं आना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, और फंक्शन में हम print1 दे देंगे, क्योंकि अब हम print1 फंक्शन को पास करें। ठीक है, तो अभी हम इसको सेव करके रन करते हैं। तो देखो अब आपका यहाँ पर जो की है वो बन गया है स्ट्रिंग, और आपका जो वैल्यू है वो बन गया है आपका इंटीजर। और एक चीज़ देखो यहाँ पर, अब ये जो अरेंजिंग हो रहा है ना, वो देखो हमने किस ऑर्डर में डाला था, 3-1-4 ऑर्डर में, लेकिन ये किस ऑर्डर में, 4-1-3 ऑर्डर में। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर ये फॉलो कर रहा है। एफ सबसे छोटा होता है तो 4 यहाँ पर आ गया, फिर ओ आता है तो ओ से 1 यहाँ पर लिख दिया, फिर लास्ट में टी आता है तो टी से 3 यहाँ पर लिख दिया। तो यहाँ पर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में यहाँ भी सॉर्टिंग को फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो फिलहाल इसको हम रहने देते हैं फंक्शन को यार। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पर ये जो बिगिन फंक्शन है, फिर ये जो एंड फंक्शन है, फिर यहाँ जो साइज़ फंक्शन है, मैक्स साइज़ फंक्शन है, मैक्स साइज़ फंक्शन है, तो यार यहाँ पर कहाँ से आ गया, और फिर कौन सा हो गया यहाँ पर एम्प्टी जो फंक्शन है आपका। ठीक है, क्लियर फंक्शन है। ये सारा फंक्शन उसी तरह से काम करेगा जिस तरह से सारा चीज़ मेरा बाकी कंटेनर्स में काम करता है। ठीक है, फिर आपका इंसर्ट फंक्शन हो गया, इरेज फंक्शन हो गया, फिर इरेज फंक्शन भी आपका सेम तरह से काम करेगा। ठीक है, ये दो तरह के से काम करता है। एक आप डायरेक्टली इसमें आप आइटरेटर पास करो तो उस आइटरेटर से सेट में जैसा आपने पढ़ा था डिट्टो सेम उसी तरह मैप में काम करेगा। ठीक है, तो इरेज फंक्शन में भी सेम उसी तरह का काम करता है। बार बार एक ही चीज़ करके कोई फ़ायदा नहीं है। सेट वाला अगर आपने वीडियो देखा तो आपको ये सारा चीज़ समझ में आया कि ये सारा फंक्शन किस तरह से काम करता है। ठीक है, फिर आपका स्वैप फंक्शन हो गया। स्वैप फंक्शन में क्या ध्यान में रखना आपको, इम्पोर्टेंट चीज़ कि आपका दो मैप्स को ये स्वैप करेगा, लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि दोनों का जो डेटा टाइप है वो सेम होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि आप M1 और M को स्वैप नहीं कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि देखो इसका जो है इंट और स्ट्रिंग का टाइप का है, लेकिन यहाँ स्ट्रिंग और इंट है तो दोनों अलग अलग है। अगर यहाँ भी इंट और स्ट्रिंग रहता पहले जैसा तो आप इसको बिल्कुल इसको स्वैप कर सकते थे। ठीक है, अब यहाँ पर नेक्स्ट चीज़ हम देखते हैं ऐड फंक्शन कैसे यहाँ पर काम करता है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर लिखूँ M1 डॉट ऐट, और यहाँ पर आपको की पास करना है। ठीक है, एक काम इसको प्रिंट कराना है मेरे को, तो यहाँ पर हम सी आउट करते हैं M1 डॉट ऐट, और यहाँ पर की में मान लो हम देते हैं 1। ठीक है, की में हमने यहाँ पर 1 दे दिया। तो हमने यहाँ पर क्या किया है, अभी ये जो 1 है ये क्या है आपका, ये जो 1 है ये क्या है आपका, ये की है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मैंने आपको बताया था मैप और सेट में इंडेक्स का खेल नहीं रहता, यहाँ आपको की से सारा चीज़ करना है। ठीक है, यहाँ पर की राजा है, इंडेक्स वगैरह का कोई खेल नहीं है। अगर मैं इसको रन करूँ तो 4 अकॉर्डिंगली आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर देखो 4 आया, और ये जो 1 2 3 है ये प्रिंट फंक्शन के लिए आ रहा है, प्रिंट फंक्शन की वजह से। तो अभी हम फिलहाल इसको कमेंट में रख के फिर से रन करते हैं, तो 4 आ रहा है। तो कुछ कुछ इस तरह से ऐड फंक्शन का यूज़ करके आप देख सकते हो कि एक की में कौन सा वैल्यू स्टोर्ड है। ठीक है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। फिलहाल के इसको हम ऐड फंक्शन को पता चल गया कि एक्सेस आप किस तरह से कर सकते हो। रैंडम एक्सेस इज़ पॉसिबल, लेकिन बस एक ही कंडीशन है, आपको पता होना चाहिए कि की कौन कौन सा है मेरे पास। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। एक काम करता है यहाँ पर इसको अभी हम 7 कर देते हैं, एरर आने वाला है। ठीक है, एरर आएगा नहीं आएगा वो देखते हैं, लेकिन अभी हम फिलहाल यहाँ पर हमने क्या किया है कि ये 4 और 4 दो टाइप का की हमने यहाँ पर रखा है, दो की सेम है। ठीक है, तो एरर नहीं आएगा, लेकिन एक ही की हो सकता है एग्जिस्ट करे अपना मैप में। ठीक है, तो प्रिंट करा के हम देखते हैं कि क्या यहाँ पर होने वाला है। तो देखो हमने ये जो 4 रखा था, तो जो पहला एंट्री जो था 4 के साथ 3 वो यहाँ पर आया है, 4 के साथ जो 7 था वो नहीं आया है। तो एक काम करते हैं अभी हम इसको ऊपर रख देते हैं। ठीक है, तो अब देखना ये जो 4 के साथ 3 है वो 4 के साथ 7 दिखाएगा, क्योंकि पहला एंट्री 4 के साथ 7 आ रहा था। ठीक है, तो जो नेक्स्ट टाइम जो 4 आ रहा है वो इग्नोर कर देगा। रन करते हैं,
देखो डिफरेंस यहाँ पर, पहले 4 के साथ 3 था, 4 के साथ 7 आ गया। तो ये भी एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि आपका अगर दो सेम टाइप का की है तो जो आपने पहले एंटर किया है वो कंसिडर किया जाएगा, सेकंड वाला कंसिडर नहीं किया जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो अभी हम फिलहाल उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, ठीक है, आपको समझ में भी आएगा। तो मैप में फ़िलहाल इतना ही है बताने को, और ये सारा फंक्शन आप खुद से एक बार ट्राई कर लेना, ठीक है, बिल्कुल ट्राई करना, नहीं तो फिर आपको कोई हो सकता है कोई फंक्शन समझ में ना आए। ठीक है, ये सारा तो समझ में आ ही गया होगा, बिगिन और एंड यहाँ पर हमने यूज़ कर ही लिया है इसको। ठीक है, साइज़ आपने हमें यूज़ करके दिखाई दिया, मैक्स साइज़ कोई ख़ास अंतर होता नहीं है, जो साइज़ रहता है वही मैक्स साइज़ भी रहता है। ठीक है, एम्प्टी फंक्शन आपको पता ही है कि किस तरह से यूज़ करना है, क्लियर फंक्शन भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा, इंसर्ट फंक्शन तो मैंने आपको दिखाई दिया इंसर्ट किस तरह से वर्क कर रहा है, इरेज बस आपको देखना है, स्वैप आपको देखना है, जो कि दोनों ईजी है। ठीक है, इरेज भी आपका दो तरह का वर्किंग है, देख लेना। एक आप डायरेक्ट आइटरेशन पोजिशन दो, जैसे कि आप m1 डॉट इरेज बिगिन दे दो। ठीक है, m1 डॉट इरेज ब्रैकेट में m1 डॉट बिगिन दे दो, तो जो पहला पेयर रहेगा वो आपका इरेज हो जाने वाला है। दो रेंज भी आप दे सकते हो कि इस रेंज से इस रेंज तक मैं चाहता हूँ कि डिलीट हो जाए। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है। अब देखो बहुत लोगों को हो सकता है कन्फ्यूज़न हो कि अगर इंडेक्सिंग नहीं होता है तो बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न आता है कि किस तरह से अगर इंडेक्सिंग नहीं है तो हम काम करेंगे अपने प्रोग्राम में। देखो यार, कोई सा भी कंटेनर हो, ठीक है, मैं बस वेक्टर या सेट की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई सा भी कंटेनर हो, वहाँ पर दो मतलब इंडेक्स फॉलो हो ना हो, एक चीज़ तो ज़रूर फॉलो होता है, वो है आइटरेटर। ठीक है, तो अभी हम जो इंडेक्स है उसकी हम बात छोड़ दो, इंडेक्स की बात छोड़ दो, क्योंकि इंडेक्स जो है वो हो सकता है किसी में किसी कंटेनर में एग्जिस्ट करे, किसी कंटेनर में ना करे, तो इंडेक्स की बात हम हटा ही देते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब हम यहाँ पर बात करते हैं आइटरेटर की। आइटरेटर तो भाई हर कंटेनर में अपना एग्जिस्ट करता ही है। तो आइटरेटर में क्या खासियत है, आइटरेटर डॉट अगर आप बिगिन दोगे तो वो इसको पॉइंट करेगा, और आप एक लूप चला सकते हो बहुत ईजीली कि फॉर आइटरेटर इज इक्वल्स टू जो भी अपना कंटेनर का नेम है डॉट बिगिन। ठीक है, फिर आइटरेटर इज़ नॉट इक्वल टू जो भी आपका वेक्टर जो भी आपका कंटेनर का नाम है डॉट एंड, और आइटरेटर प्लस प्लस। तो ऐसा करके आप अपने जो कंटेनर है उसमें आप आइटरेट कर सकते हो यार बहुत इजीली, आपको इंडेक्स का ज़रूरत नहीं है। इंडेक्स का और आइटरेटर में बस यही डिफरेंस आ जाता है कि आप इंडेक्स की मदद से आप रैंडम एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, आप अपने डायरेक्टली जैसे वेक्टर ऑफ 0 दोगे तो डायरेक्टली आपको फर्स्ट एलिमेंट मिल जाएगा, आप वेक्टर ऑफ 3 दोगे तो डायरेक्टली आपको यहाँ पर फोर्थ एलिमेंट मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन आप वही सेम केस आइटरेटर में रैंडम एक्सेस नहीं कर सकते हो, आइटरेटर आपका सीक्वेंशियल एक्सेस के लिए ही बनाया गया है। तो बस यही डिफरेंस है, लेकिन आप एक्सेस तो कर ही सकते हो। ठीक है, और ये भी बात याद रखना कि अगर रैंडम एक्सेस के लिए अगर नहीं बनाया गया है किसी कंटेनर को तो उसमें काम भी नहीं आएगा आपको रैंडम एक्सेस का। ठीक है, ये भी चीज़ याद रख लेना। तो सोच समझ के ही सारा चीज़ बनाया गया है, अगर रैंडम एक्सेस पॉसिबल नहीं है किसी कंटेनर में तो हो सकता है वो कंटेनर को जब आप यूज़ कर रहे हो तो रैंडम एक्सेस का काम ही नहीं है। ठीक है, सीक्वेंशियली एक्सेस का काम है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से अपना जो मैप है वो काम करता है। मैप का वेरिएंट की अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो वेरिएंट है वो है अनऑर्डर्ड मैप। अनऑर्डर्ड मैप में क्या होता है कि आपका जो की के अकॉर्डिंग जो ऑर्डर होता है वो मेंटेन होता है, यहाँ पर वो ऑर्डर मेंटेन नहीं होता है। ठीक है, लेकिन की यूनिक रहना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, की यूनिक होना चाहिए, और जो आपका ऑर्डर है वो मेंटेन नहीं होता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंस है अनऑर्डर्ड मैप का। और जनरली हम अपना प्रोग्राम में या डीएसए क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त ज़्यादातर अनऑर्डर्ड मैप ही यूज़ करते हैं। ठीक है, कहीं कहीं पर हो सकता है आपको ऑर्डर्ड मैप यूज़ करना पड़े। उसके बाद है मल्टी मैप। मल्टी मैप में क्या होता है कि आपका ऑर्डर मेंटेन होता है, ऑर्डर मेंटेन होता है, और आपका जो की है वो यूनिक नहीं रहता, मतलब हो सकता है आपके पास मल्टीपल कीज़ आए वहाँ पर। ठीक है, उसके बाद होता है अनऑर्डर्ड मल्टी मैप। अनऑर्डर्ड मल्टी मैप यहाँ सारा पॉसिबिलिटी, मतलब ऑर्डर भी मेंटेन नहीं होता है, की भी यूनिक नहीं रहता है। ठीक है, तो ये कुछ वेराइटीज़ थे मैप्स के। जैसा सेट में मैंने आपको बताया था कि सारा चीज़ वर्क करता है, सेम मैप में भी वर्क करेगा यार। ठीक है, तो यहाँ पर हमने मैप को सारा कवर कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो से अब मेरा ज़्यादा टॉपिक बचा नहीं है। ठीक है, मेरे पास स्टैक बचा है, क्यू बचा है, प्रायोरिटी क्यू बचा है,
और डेक बचा है। बस इतना मेरे पास 4 जो कंटेनर्स है वो बचे हैं, फिर मेरे यहाँ पर स्टील ख़त्म हो जाएगा। फिर मैं देखता हूँ कुछ क्वेश्चंस आपको यहाँ पर सॉल्व करा दूँ स्टील के ऊपर, ठीक है। तो बाकी इस वीडियो को रखते हैं यहीं पर। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर करना। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप कोडिंग एंड बाय बाय।